जहां होगी राजस्थान की हर एक खबर। शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धौलपुर के राजाखेड़ा से बड़ी खबर है। दीपावली पर मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन लगातार जारी है। जहां देवखेड़ा गांव में कई कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। दूध में रिफाइंड और सोप स्टोन पाउडर मिलाकर बनाते थे मावा। धौलपुर, भरतपुर और आगरा में निकली है मावे की सप्लाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा से देखिए, त्योहार का मौसम है और ऐसे में जाहिर तौर पर कई बार मावे में मिलावट होती है। नकली मावे के साथ मिठाइयां बनती हैं और ऐसे में खाद्य विभाग यानी कि पूरी जो टीम है वो अलर्ट मोड पर है। एक्शन भी लिया जा रहा है। ये तस्वीरें आ गई हैं किस तरीके से मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है। जाहर और देवखेड़ा गांव की ये तस्वीरें हैं। रिफाइंड और सोप स्टोन पाउडर मिलाकर मेवा तैयार किया जा रहा था। धौलपुर, भरतपुर, आगरा में इसकी सप्लाई होती है। कई कुंटल नकली मावा पकड़ा गया है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर बुजुर्ग से लूटपाट के मामले में खुलासा हुआ है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने बुजुर्ग से 1,10,000 रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपी की गिरफ्तारी जो हुई, पुलिस ने आरोपी से 49,000 नकद भी बरामद कर लिए। बाइक की बरामदगी हो गई है। हालांकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अंता उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। गहलोत ने कहा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है कानून व्यवस्था। इतनी की घटनाएं होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उनसे बात करते हैं। सर, राजस्थान के अंता में उपचुनाव होने वाला है, अगर तैयारियों की बात करें या कितनी उम्मीद है सर वहाँ पे आपको? चुनाव कैंडिडेट भी सबकी राय से बने हैं और नामांकन के दिन हम लोग गए थे तो बस भारी भीड़ थी, उत्साह था भीड़ के अंदर। तो उसी दिन से लग रहा था हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन सर, बीजेपी ने एक नया उम्मीदवार इस बार दिया है वहाँ पे। बीजेपी का जो कैंडिडेट है सर, नया कैंडिडेट है, वो कैसे देखते हैं सर आप? वो तो नए हैं, कैसे कह सकते हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं। वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। पर जो हालात है सरकार के वहाँ पे, वो ही बहुत कमज़ोर है। वहाँ पे सरकार नाम की चीज़ नहीं कहलाती, ऐसी स्थिति है। तो और हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उस वक्त में सभी क्षेत्रों में, सोशल सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में, हर क्षेत्र में, वो लोग याद करते हैं आज भी। तो उम्मीद करते हैं कि उन तमाम योजनाओं को याद करने के बाद में जो मूड बनेगा वहाँ पर, वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। सर, लेकिन राजस्थान में पिछले दिनों अगर आप देखें तो कई घटनाएं घटी, चाहे वो एसएमएस अस्पताल की बात हो, झालावाड़ की बात हो, वहाँ पर कई घटनाएं घटी। उसको कैसे देखते हैं सर आप? ये तो लगातार हो रहा है, लगातार सरकार की संवेदनहीनता सामने आ रही है। घटना एक बात है, घटना के बाद में बिहेव करना दूसरी बात है। तो जो बिहेवियर सरकार का होता है, चाहे वो अनुभव की कमी समझ लीजिए, चाहे लापरवाही समझ लीजिए, या उनकी सोच समझ लीजिए, उसमें उनकी संवेदनहीनता सामने आती है और हम उसकी आलोचना भी करते हैं। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। जैसलमेर के पास बस में आगजनी मामले में मृतकों की संख्या अब 24 पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ अभी तक चिकित्सा विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। पोखरण जिला अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था और सफाई व्यवस्था के साथ आपातकालीन उपकरणों को भी लेकर रियलिटी चेक किया गया। हमारे संवाददाता ने पोखरण जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक किया है। हादसे के बाद जैसलमेर की चिकित्सा व्यवस्था की पोल इस रियलिटी चेक में खुलती हुई नजर आई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला रियलिटी चेक की तस्वीरें हैं और दूसरा 14 अक्टूबर जब यह हादसा हुआ। में बस में आगजनी के हादसे के मामले के बाद लगातार जो सरहद जिले जैसलमेर की चिकित्सा व्यवस्था पर लगातार आम लोग हैं वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं।
न्यूज 18 की टीम पहुंची है पोखरण के जिला अस्पताल। यहाँ हम रियलिटी चेक करते हैं, आम लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, जो कितना प्रशासन है वो माकूल है, इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, वो देखने वाली बात हुई। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा झूम करके वो दृश्य दिखाएंगे। आखिरकार सरहद जिले जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ उसमें 19 लोगों की जलने से मौत हो गई, लेकिन जो बार बार आम लोगों ने चिकित्सा व्यवस्था की वो पोल खोली और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। जो विशेष जो ट्रीटमेंट होना था, उपचार होना था, वो न हो पाया, जिससे कई लोगों की जाने गई हैं। ऑक्सीजन की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, इसको सिलेंडर की व्यवस्था कैसे हो सकती है, आपातकाल में मरीजों को कैसे बेहतर उपचार किया जा सके, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी तक लोग हैं वो उपचार करने के लिए जोधपुर जाना पड़ा और अब लगभग इस हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी। लेकिन न्यूज 18 राजस्थान लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज सरहदी जिले जैसलमेर के जो पोखरण जिला अस्पताल है वहाँ पहुँचे और हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, आम लोगों को दृश्य दिखाए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगा पूरा दृश्य दिखाए। जो छत है वो टूटी हुई है, ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है उसमें देखिए जो सुव्यवस्थित जो तरीके से होना चाहिए वो बेहतर ढंग से नहीं है, जो पर्दे हैं वो बेहतर नहीं है, जो बेड है बेड की जो बेहतर व्यवस्था नहीं, जो मरीज़ हैं वो यहाँ उपचार करने के लिए आते हैं, लेकिन मरीज़ तो तैयार हो न हो, लेकिन जो आम मरीज़ हैं उनके साथ जो परिजन आते हैं वो खुद ज़रूर बीमार हो जाते हैं। देखिए कैमरामैन लगातार जो आपको एक्चुअली जो तस्वीरें दिखा रहा है, सरहद जिले जैसलमेर जो एक सरहद से जिला जुड़ा हुआ है, लेकिन जब जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं। लोग हमारे साथ कई लोग मौजूद, उनसे बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर आपके यहाँ कौन भर्ती, क्या कहोगे हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर? पिछले 5 दिन से मेरे यहाँ से परिवार से भर्ती है। व्यवस्था के नाम पर स्टाफ व्यवस्था तो बढ़िया है, लेकिन साफ़ सफाई से लेकर और इस प्रकार ये जाले मकड़ी के हैं पूरे वार्ड में, दयनीय स्थिति है। प्याऊ में पानी नहीं है, बाहर लोग बाहर से पैसे खरीद कर पानी ला रहे हैं, और बेडशीट भी जो रोज़ प्रॉपर चेंज होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही, साफ़ सफाई भी नहीं है। जो मरीज़ के साथ में अटेंडर होता है वो भी परेशान है, वो मतलब पास में बैठे बैठे बीमार हो जाता है। ऐसी कंडीशन इन व्यवस्थाओं को लेकर है। देखिए जो आम लोग हैं वो काफ़ी हद तक नाराज़ है, नाखुश है व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि जो मरीज़ है वो उपचार कराने पोखरण जिला अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ बेहतर न होने के कारण आम लोग हैं, आम उनके जो अटेंडर आते हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है। भले यहाँ पीएमओ कई दावे कर रहा है, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भले कितने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो दावों की हो हवा निकलती नज़र आ रही है। जो सरहद जिले जैसलमेर बस हादसे के बाद भी अब शिक्षा विभाग सबक नहीं ले रहा है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और देखिए जैसलमेर बस अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर के जैनम कोच क्राफ्ट्स में बस बनी थी। परिवहन विभाग 66 बसें जैनम कोच क्राफ्ट के बाड़े से सीज कर चुका है। हादसे में अब तक 24 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 10 घायलों का इलाज चल रहा है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और इस मामले में बड़ा एक्शन कहा जा सकता है, जहां पर ये बस बनी थी, यानी कि जैन ट्रेवल्स जिसका मालिक मनीष जैन गिरफ्तार हुआ। जोधपुर का जैनम कोच क्राफ्ट्स जहां पर ये बस बनी, और अब इस मामले में जैन ट्रेवल्स का मालिक गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि अचानक से बस में आग लगी थी, पूरी जलकर बस स्वाहा हो गई। इस मामले में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती गई। कल 2 और घायलों ने दम तोड़ दिया, तो ऐसे में 24 मृतकों की संख्या, और अब जाकर बड़ा एक्शन इस मामले में हुआ है। तो जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर के जैनम कोच क्राफ्ट्स में ये बस बनी थी, जिसमें कई खामियां पाई गई थी। निर्माण के दौरान इसमें सही से एग्जिट नहीं दिया गया था, छोटा एग्जिट था, जहां पे सीट नहीं होनी चाहिए थी वहां पर सीट लगाई गई थी। तो ऐसी छोटी छोटी खामियां जो एक बड़े हादसे को दावत देती हुई नजर आई। लिहाजा अब इस मामले में जहां पर निर्माण हुआ था, जो ये पूरी ट्रैवल्स है उसका मालिक यानी कि जैन ट्रेवल्स का मालिक मनीष जैन गिरफ्तार कर लिया गया है। सलाखों के पीछे है। परिवहन विभाग 66 बसें जैनम कोच क्राफ्ट्स के बाड़े से सीज कर चुका है। ये भी एक एक्शन पहले ही लिया गया था और अब मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि हादसे में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ रही है। सावलदान हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। सावलदान, मनीष जैन आखिरकार गिरफ्तार हो गया। तो बस में आगजनी के मामले में जो जैनम जो कोच कॉर्पोरेट का जो वर्कशॉप का जो मालिक था मनीष जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उसे जी सावलदान, ये बताइए किन धाराओं में इसकी गिरफ्तारी हुई है?
जो बीएनएस की विभिन्न जो नई धाराएं हैं उनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया, इसमें विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। और इससे पहले पुलिस ने जो चालक था और बस मालिक जो जिसके नाम से रजिस्टर्ड बस थी उसको गिरफ्तार किया, और लगभग इस मामले में अब तीसरी गिरफ्तारी हो चुकी है। विभिन्न पहलुओं पर पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। आखिरकार जो जन्म कोच के जो मालिक द्वारा मॉडिफाई बस तैयार की, नियमों की अवहेलना करके बस को तैयार किया था, जो सिस्टम से सेटिंग बैठाकर बाड़े में खड़ी बस को रजिस्ट्रेशन करवाया था, इस मामले को लेकर विभिन्न जो पुलिस के पहलू है 1-to-1 पहलुओं पर लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। वैसे इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है, इसमें जो 5 अधिकारी है वो लगातार इससे पूछताछ कर रहे हैं। जी, अब तक एक्शन के रूप में क्या क्या हुआ? सावलदान जाहिर तौर पर ये अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान समय समय पे बताता रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी, बहुत बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। मनीष जैन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटपुतली, बहरोड और पनियाला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में लॉरेंस के गुर्गे संजय जाट को दबोच लिया है। पुलिस ने संजय जाट से विदेशी बेट्रा मेड इन इटली पिस्टल समेत देसी हथियार और कारतूस का जखीरा बरामद किया है, जो आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले बदमाश संजय जाट पर 25,000 का इनाम घोषित था, जिस पर हरियाणा और राजस्थान में हथियार तस्करी, रंगदारी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक संजय जाट गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई करने का काम करता था। फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आरोपी आ चुका है, जिससे लंबी पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हुआ है। हमारे थाने का एक वांटेड था जो 125/25 मुकदमा भाबरू में दर्ज हुआ था। उसमें एफआईआर चल रहा था संजय जाट और सुनील जाट, जो कि इनामी भी है। 25 जजेस पे इनाम घोषित किया जा चुका था। और पूर्व में भी ये जो कृष्ण पहलवान है उसके साथ कई वारदातों में रह चुका है। और कृष्ण पहलवान आपको पता है कि हैरी बॉक्सर से ऊपर जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई, ये सब एक कड़ी एक गैंग की जुड़ी हुई है। खबर जोधपुर से है, जहां पर नगर निगम के कचरे के ट्रक से धुआं निकलने से अफरा तफरी फैल गई। हालांकि समय रहते आसपास के लोगों की मदद से पानी डालते हुए आग पर काबू पा लिया गया है।